अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, आज प्राइम न्यूज में बात करते हैं फिर एक बेबाक ऐसे पत्रकार को लेकर कि हुकूमत पूरा चैनल तो खरीद पाई मगर एक सच्चे पत्रकार को खरीद नहीं सकी। हुकूमत ने चैनल तो खरीद लिया, अपने दोस्त से सौदा तो करवा लिया, मगर अजीब बात है कि वो एक पत्रकार को खरीद नहीं सकी। पूरे नेटवर्क को खरीदना आसान, मगर एक सच्चे पत्रकार को खरीद नहीं पाई। जी हाँ, उसका नाम है रवीश कुमार। और गुज़िश्ता कल से जब से रवीश कुमार के इस्तीफे की खबरें आई तो कल हमने भी प्राइम न्यूज बनाई थी कि आखिर रवीश कुमार ने एनडीटीवी को 3 तलाक दे दिया। रवीश कुमार ने तलाक दिया है और इसलिए दिया है कि अब रवीश कुमार जान गए थे कि अब मैं मुल्क की बात नहीं कर सकता, जुल्म अत्याचार को नहीं दिखा सकता, मैं गोदी मीडिया की तरह दलाल, चाटुकार और सत्ता का पुजारी नहीं बन सकता, क्योंकि अब एनडीटीवी को हुकूमत के आका ने खरीद लिया है। अब आका यही चाहेगा कि मैं कहूं तो मुंह खुले, मैं जो चाहूं वो मुंह से निकले, उसकी सोच मेरी जबान हो। तो रवीश कुमार ने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया और इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, लेकिन कमाल की बात यह है कि रवीश कुमार को न दबाया जा सका, न कुचला जा सका, न खरीदा जा सका। अब रवीश कुमार ने एक बड़ी बात कही है। 24 मिनट की उनकी एक वीडियो बाकायदा उन्होंने अपलोड की है, जिसमें उन्होंने एक जुमला कहा है कि डरा हुआ सहाफ़ी, डरा हुआ, सहमा हुआ पत्रकार, जर्नलिस्ट एक मरा हुआ शहरी पैदा करता है। जी हाँ, और गुज़िश्ता कल जब हमने प्राइम न्यूज बनाई थी तो उसमें हमने ये कहा था कि रवीश जी आइए हम सब मिलकर यूट्यूब के जरिए ही सही मगर मुल्क की सेवा करें, मुल्क के हालात को सच्चाई के साथ बताए, मजलूमों की आवाज़ बने, दबे कुचलों की आवाज़ बने, बेरोज़गारी के खिलाफ सवाल पूछे। सत्ता से सवाल करना दलाल गोदी मीडिया की ताकत नहीं है, क्योंकि हलक तक उनके ओमेटिंग होने तक हुकूमत ने उनके हलक में, उनके पेट में हराम का लुकमा डाल दिया है, उनमें ताकत नहीं है। तो आओ हम सब मिलकर बेरोज़गारी पर सवाल करें, बढ़ती महंगाई पर सवाल करें, किसानों की आत्महत्या पर सवाल करें। अब जाहिर बात है, आप एनडीटीवी से करते थे तो आका ने डायरेक्ट एनडीटीवी को खरीद लिया, मगर आपको सलाम रवीश जी कि आपको ये पूरी हुकूमत आपको खरीद नहीं पाई, न दबा पाई, न कुचल पाई। लेकिन हमने कहा था 3 महीने पहले कह दिया था मैंने, ये जुमला जो रवीश जी की ज़बान से सुनकर बड़ी खुशी हुई। 3 महीने पहले ये कहा था कि हम सबको गोदी मीडिया की गुलामी के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना है। गुज़िश्ता कल वो जुमला रवीश जी ने अपनी ज़बान से अदा किया, मुझे अच्छा लगा कि गोदी मीडिया, और उन्होंने बहुत बड़ा पैगाम दिया है। एक बड़ा जुमला उन्होंने कहा है कि एक डरा हुआ पत्रकार एक मरा हुआ शायरी पैदा करता है। और आज का हमारा पत्रकार भी डरा हुआ है, डॉक्टर भी डरा हुआ है, लिखने वाला भी डरा हुआ है, बोलने वाला भी डरा हुआ है, कुर्सियों पर बैठने वाले डरे हुए हैं, फैक्ट्रियों के चलाने वाले डरे हुए हैं, इंस्टीट्यूट कॉलेजेस के चलाने वाले, संस्थाओं के चलाने वाले डरे हुए, सब चुप्पी साधे हैं कि कब कहीं ईडी ना आ जाए, कहीं सीबीआई ना आ जाए, कहीं जांच एजेंसियां ना आ जाए। सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं।
लेकिन रवीश जी ने एक बड़ा जुमला कहा कि देखो, अगर एक पत्रकार डरा हुआ होगा तो फिर एक वो मरा हुआ शहरी पैदा करेगा। तो गोया कि हम जैसे छोटे मोटे और बड़े सारे और दल्लाल पत्रकारों को भी पैगाम दिया कि आप अगर डरे हुए रहोगे तो आप मुल्क को मार दोगे और मार रहे हो। जी हाँ, और रवीश जी ने बड़ा पैगाम दिया जिस पर आज मैं बोलना चाह रहा हूं कि गोदी मीडिया की गुलामी के खिलाफ सबको लड़ना है। और अब ये सुन लो, मैं अगला जुमला बढ़ा रहा हूं कि सिर्फ पत्रकार को नहीं लड़ना है, गोदी मीडिया की बदमाशी, गोदी मीडिया के आतंक के खिलाफ सबको लड़ना है, क्योंकि सारा नफरतों का जहर घोला है तो इसी गोदी मीडिया ने। सत्ता को सत्ता में लाने का काम किया है, झूठी खबरें दिखाकर, अफवाहें, प्रोपेगेंडे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, यह सारा नीच और घटिया काम किया है गोदी मीडिया ने। और गोदी मीडिया ने मुल्क के ज़हनों को, जनता के ज़हनों को गुलाम बना लिया है। इसलिए हम सबको गोदी मीडिया की गुलामी से निकलना है और गोदी मीडिया के फैलाए हुए प्रोपेगेंडे और आतंक के खिलाफ लड़ना है। तब जाकर आप भी बचोगे, मैं भी बचूंगा, मुल्क भी बचेगा। रवीश जी ने गोया कि एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। लेकिन आइए, जहां उन्होंने ये कहा है वही एक और बड़ा जुमला कहा है। उन्होंने कहा है कि आप उस देश के शहरी हैं, आप उस देश के शहरी हैं जिसने नंगे पांव होकर ब्रिटिश के साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो आज का जो हिटलर साम्राज्य है, आज का जो तानाशाही साम्राज्य है, आज का जो नफरतें पैदा करके लड़ाकर हुकूमत करने वाला, अंग्रेजों की चाल चलने वाला साम्राज्य है, इसको भी आप और हम सब मिलकर घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि आप गोदी मीडिया की एक न एक दिन आप गोदी मीडिया की गुलामी से बाहर आएंगे। रवीश जी, मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग गोदी मीडिया की गुलामी से बाहर आ रहे हैं। अगर हम जैसे छोटे छोटे चैनल वालों को हजारों लाखों की तादाद में लोग देख रहे हैं, इसका मतलब गोदी मीडिया की गुलामी से बाहर आ रहे हैं। और लोग जान चुके हैं कि गोदी मीडिया पूरी तरीके से सत्ता का दलाल, चाटुकार और गुलाम बन चुका है और वो मुल्क को गुलाम बनाना चाहता है और सत्ता की गोद में बिठाना चाहता है। वो तो बैठ गया उसकी गोद में, सत्ता की गोद में जनता को और मुल्क को बिठाना चाहता है। जी हाँ, और रवीश जी ने एक और बड़ा जुमला कहा कि अगर आपने नहीं लड़ा तो आपकी यही पहचान होगी कि आप आजाद देश के गोदी मीडिया के गुलाम हैं। इस गुलामी से निजात के लिए आपको लड़ना ही होगा। चलिए आइए, अब आखिरी जुमला मैं कह दूं जिसने मुझे कहीं से अंदर से कहीं ना कहीं हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा है अपने पैगाम में कि इस वक्त मेरे रास्ते बंद नहीं हैं। यकीनन रवीश जी के रास्ते बंद नहीं हैं। लोग लिख रहे हैं, और ये जुमला मैंने बहुत पहले कह दिया था कि रवीश जी, आप सड़क पर खड़े रहकर अगर मुल्क के हालात बयान करेंगे और खबरें बोलेंगे, मुल्क के हालात को सुनाएंगे, तो सड़क पर लोग आपको सुनने के लिए लाखों की तादाद में जमा हो जाएंगे। आप एक सच्चे पत्रकार हैं। आप भोंकने वाले और चीखने और चिल्लाने वाले दल्लाल और सत्ता के गुलाम और गोदी मीडिया के पत्रकारों में आपका शुमार नहीं है रवीश जी। आपने जो कहा अगला जुमला, इसने मुझे कहीं ना कहीं हिला दिया है। आपने कहा कि इस वक्त मेरे रास्ते बंद नहीं हैं। टूटा है तो सिर्फ हौसला, वो कभी बढ़ता है तो आसमान में पहुंचा देता है और घटता है तो पाताल में पहुंच जाता है। लेकिन रवीश जी, आपके ये जुमले कहीं हम जैसे छोटे मोटे लोगों के हौसले को पस्त ना कर दे। आपको देखकर हमें हौसला मिलता है और आपका हौसला भी इंशाअल्लाह न टूटा है न टूटेगा। ये अलग बात है कि आपने कहा कि मैं अब अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। आपने अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल बना लिया है। आपको लोग खामोश नहीं बैठने देंगे। मुल्क के सच्चे वफादार रवीश जी आपको बैठने नहीं देंगे। जी हाँ, आपने यूट्यूब चैनल बनाया है, फेसबुक चैनल बनाया है। रवीश जी देख लीजिए, आप एक दिन में आपके फॉलोअर्स और आपके सब्सक्राइबर इतने बड़े हैं जितना लोगों के 10-10 साल में नहीं बढ़ते हैं। तो गोया कि जनता आपको पैगाम दे रही है कि ना आपका हौसला हम टूटने देंगे,
ना आपको हम बैठने देंगे। आप जैसे सच्चे, अच्छे, निडर, बेबाक, जिंदादिल, बाज़मीर पत्रकारों की जरूरत है देश को, हम सबको, हम सब आपके साथ हैं। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।